आज एक हम अलग तरह की बात करेंगे और ये बात करनी बहुत इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि आप लोग रिलेट कर पाएँ उस चीज़ से, ठीक है? तो कुछ दिन पहले एक लड़का आया था मेरे पास जो जिस तरह से उसने अपना केस एक्सप्लेन किया, अपनी स्थितियाँ बताईं, तो मुझे ये समझ में आया कि बेसिकली कोई प्रॉब्लम दोनों में थी नहीं। आई मीन ये लड़की क्यों परेशान थी इसके साथ, क्या चाहती थी, ना मैं समझ पा रही थी, ना ये लड़का समझ पा रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की खुद भी नहीं समझ पा रही होगी। तो ऐसा क्यों होता है जहाँ पर हम सब कुछ परफेक्ट देख रहे होते हैं, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डिवोर्स बाय द वे, तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि उनका जो है डिवोर्स हो जाता है और वो लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं और बातचीत का एक प्लेटफॉर्म भी नहीं बन पाता है। बेसिकली ऐसा था कि एक टेबल पे बैठ के बात भी नहीं कर पा रहे हैं और जबकि प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हम लोग करेंगे। स्टे ट्यून्ड। एक वीडियो देख रही थी मैं, एक शायद मेल फेमिनिस्ट प्रोग्राम है उसका, जिसमें अलग अलग वीमेन आती हैं, दे टेल देयर स्टोरीज एंड फेमस सेलिब्रिटी वीमेन। तो ये एक एक्ट्रेस का वीडियो था जिसमें जो है वो ये बोल रही थी, अगर मैं वो शेयर करूँगी तो कॉपीराइट लग जाता है, मैंने देखा है यूट्यूब में, तो मैं वो शेयर नहीं कर रही हूँ। आई विल टेल यू जस्ट लाइक दैट, आप लोग पकड़ लेंगे। तो वो ये बोल रही थी कि मेरा डिवोर्स हुआ अभी और कुछ दिन पहले, और मेरी एक बेटी है, तो वो उससे पूछ रहा है कि आप आप बताती हैं क्या अपनी बेटी को सारी बातें। तो ये बोल रही थी कि हाँ, मैं तो बहुत बातें करती हूँ अपनी बेटी से, और वो जब पैदा नहीं हुई थी और पैदा होने वाली थी, मैं तब भी अपने पेट पे हाथ रख के उससे बहुत अपना दुख दर्द सब बताया करती थी और हर तरह की बात उससे करती थी। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक हुई कि क्योंकि मैंने वो केस के बारे में आपको बताया ना कि जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी प्रॉब्लम है, ये लोग ट्रॉमा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? और ये दोनों पेरेंट्स करते हैं। लड़कियों का थोड़ा ज़्यादा, वो भावनात्मक रूप से थोड़े ज़्यादा, इमोशनली थोड़ी ज़्यादा कनेक्ट होती हैं इसलिए। तो अब ये माँ ने अपना ट्रॉमा ट्रांसफ़र किया, उसका डिवोर्स हुआ है, उसका सेपरेशन हुआ है, अब्यूज़ भी हुआ है, मान लीजिए, चलिए एक बार को हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं अब्यूज़ हुआ है, तो इसका हुआ है। अब ये बच्ची बड़ी हो रही है, शी इज़ गेटिंग गुड पीपल अराउंड हर, पर वो जेल नहीं कर पा रही है। उसको एक अच्छा पार्टनर भी मिल रहा है, पर वो जेल नहीं कर पा रही है उसके साथ, बिल्कुल भी उसकी बनी नहीं रही है, क्योंकि वो बचपन का ट्रॉमा चला आ रहा है। क्योंकि माँ ने बताया है कि उसके साथ ये अब्यूज़ हुआ था, आदमी ऐसा करता था, तो अभी वो उसके मन में एक परसेप्शन है पुरुषों को लेके, लड़कों को लेके, वो उसके साथ चला आ रहा है। अब वो अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीख रही है, उसको अपने एक्सपीरियंसेस को वो महसूस भी नहीं कर रही है, ना उस आदमी का प्यार देख पा रही है वो, ना उस आदमी से मिली हुई रिस्पेक्ट देख पा रही है वो। उसके साथ माँ का ट्रॉमा चल रहा है क्योंकि माँ के साथ ऐसा हुआ था। तो अब वो छोटी सी भी बात अगर होती है, मान लीजिए कोई छोटा सा आर्ग्यूमेंट हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गया, दाल चावल को लेके हो गया कि ये दाल क्यों बनाई, तो उसको वही सब कुछ याद आता है, अरे मेरी माँ के साथ भी ऐसे ही होता था, ऐसे ही अब्यूज़ करते थे, ऐसे ही टॉर्चर करते थे। इसके साथ कुछ नहीं हुआ है बेसिकली, पर इसको है कि मेरे साथ हो रहा है, मेरी माँ के साथ भी हुआ था, मेन आर लाइक दैट, ठीक है? तो अभी ये इसी तरह से ये जो 5000 साल का अत्याचार बोलते हैं ना, मुझे लगता है ये वही वाला अत्याचार है। बेसिकली हुआ किसी और के साथ कभी, कहीं, और अब ये वहाँ यहाँ तक बात आ गई है क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी, हम जो विमेन हैं, जो लेडीज़ हैं, वो ये ट्रॉमा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है? हमको बताया जाता है कि फ़लाने ने हमारे ये गहने छीन लिए थे, इसने ऐसे कर लिया था, इसने हमारे बर्तन बेच डाले थे। तो अब हमारे दिमाग में वही है, हम उससे आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, और ना ही कोई एक पीढ़ी, एक जनरेशन की विमेन आकर ये सोच रही हैं कि अब इससे आगे नहीं बढ़ाना है, इस दर्द को, तकलीफ को, हो गया ख़त्म, यहीं ख़त्म करो। बहुत कम है, मुट्ठी भर होंगी जो ये सोचती होंगी कि ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ख़राब था, मेरी बच्ची को ये नहीं देना है, तो बताना ही नहीं है ये सब उसको। ऐसा होता नहीं है। फीमेल्स ना, विमेन, दे आर टेलिंग देयर स्टोरीज़, और वो सॉब स्टोरीज़ बढ़ा चढ़ा के और ऐसे करके जो है पूरा लपेट के अच्छे से उसकी कहानी बनाकर स्टोरी टेलिंग कर रही हैं बैठ के। तो अब जो ये लड़का है जिसकी ज़िंदगी में ये ट्रॉमाग्रस्त लड़की जाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि इस लड़की को हैंडल कैसे करना है, इसको क्या खुशी देगी, क्योंकि वो खुश होना जानती ही नहीं है, क्योंकि वो किसी और बात से दुखी है, और वो लड़की को भी नहीं पता है कि मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों नहीं, मेरी बन क्यों नहीं पा रही, इसके साथ भी नहीं बन रही, उसके साथ भी नहीं बन रही, चक्कर क्या है। तो ना वो जान पा रही है, ना ये लड़का जान पा रहा है। ये लड़का सब कुछ पढ़ के आया है कि भाई किस तरह से खुश रखना होता है पत्नी को, क्या क्या करना होता है, मगर फिर भी इनकी पत्नी खुश नहीं है। तो अब बातें बहुत अलग हो गई हैं और उनको समझाने वाला भी कोई नहीं है और इस तरह से डिस्कस करने वाला भी कोई नहीं है। इससे मुझे वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी याद आया, जो ये बोल रहा था, उसने कॉमेडी में कही थी ये बात, बट बहुत गहरी बात है कि ना, जब लड़कियों को ये बोला जाता है ये मत करो, शादी की बात करना, ये मत करो, ये मत खरीदो, शादी की बात खरीदना,
हस्बैंड से लेना, हस्बैंड के साथ घूमने जाना। तो अब उसका ना गुस्सा वो ना बढ़ता जा रहा है। तो लड़कियों को भी मुझे लगता है कि हम लोगों को, लड़कियों को भी पालन पोषण करना हमें आ नहीं रहा है। तो अब इस लड़की का गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। अब वो फटेगा किस पे? शादी के बाद हस्बैंड पे। अच्छा, तुम्हारी वजह से हो रहा था ये सब, हमको रोका जा रहा था, ये भी नहीं करने दिया जा रहा था, वो भी नहीं करने दिया जा रहा था, हमको बोला जा रहा था तुम जब आओगे हमारी लाइफ में तब ये शुरू होगा। तो अब ये लड़की सारा बदला इससे ले रही है, जिस आदमी को ये नहीं पता है मैंने किया क्या है। जोक्स बनते हैं कि आदमी को समझ नहीं आ रहा है कि उसकी वाइफ चाह क्या रही है, मगर इस महिला से भी अगर आप पूछोगे उसको भी नहीं पता कि वो क्या चाह रही है। उसका वो दबा हुआ गुस्सा, ट्रॉमा सब निकल रहा है। सो आई थिंक ये जनरेशनल है, और एक पूरी पीढ़ी बैठ के जब सोचेगी कि बच्चों को अलग तरह से बड़ा करना है, तब हो सकता है ये कम हो। तब तक तो मुझे बहुत ही डार्क सब कुछ लग रहा है, जिस तरह से मैरिजेस फेल हो रही हैं। तो दुख भी होता है देखकर, मेरे जैसे लोगों को दिखाई पड़ता है। मेरे कुछ मित्र हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हीलर्स हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ और क्या कह रही हूँ। तो ये ना मैंने कई सारे केसेस को देख के और बहुत सारे लोगों को ऑब्ज़र्व करके और बहुत सारे ऐसे वीडियोस और पोस्ट पढ़ के भी जाना कि ऐसा हो रहा है, कि ठीक है कि वो किस दुख से दुखी है वो उसको खुद नहीं पता है। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है, या आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, या मुझे ऐसे ही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी आपकी राय हो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, मुझे पता चलता है कि अगला क्या बात करनी है मुझे। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ, और ये इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। और किसी को ऐसे हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कनेक्ट करवा सकते हैं। नमस्कार।